हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषि महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव कल्याण के लिए कई बेहतरीन कार्य किए हैं। तो वहीं कई ऐसे ऋषि भी हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि देवराज की पदवी उनसे छिन जाए। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता था, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेज दिया करते थे। अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर ऋषि मोहित हो जाते थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही ऋषि की बात करेंगे जो एक अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर इस कदर मोहित हो गया कि उस ऋषि ने उस अप्सरा के साथ लगभग 1000 वर्ष तक भोग विलास करता रहा। हम बात कर रहे हैं महान ऋषि कंडू के बारे में, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक समय की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास नहीं रहा। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए कि कहीं उनकी गद्दी उनसे छिन न जाए। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न पूछे प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ने लगी और आखिरकार उनका ध्यान भंग हो गया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि ने प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष के बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को तैयार हो गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में उस अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दीजिए। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ तो बहुत अच्छा होता। इस तरह कई वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात करती, ऋषि कोई ना कोई बहाना करके उसको टाल देते थे। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी बहुत डरती थी कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर उसको श्राप ना दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। अपना ध्यान त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अब मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा ध्यान भंग हो जाएगा, मेरा धर्म टूट जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराने लगी और बोली, हे महर्षि, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या बंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी भी संध्या बंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति याद है, मैंने आज ही तुमको अपने यहाँ आने की अनुमति दी है। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, लेकिन आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए पूरे 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो?
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे आपके यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापनी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस वृक्षाग्र से मिरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई।